प्यारे बच्चों, मैं आपके समक्ष आज और भी बहुत ही बेहतरीन कविता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कविता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की है। कितनी बहुत ही बेहतरीन कविता है, जिसका शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के। कितनी अच्छी बात है। जिस समय तुम कल्पना करो, जब हम पैदा होते हैं, जब हम सब होते हैं, तो क्या हम कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं? क्या हम सब बच्चे एक जैसे पैदा होते हैं। हमारे भगवान ने किसी में कोई भेद नहीं किया हुआ है। ये इस सब्जेक्ट को लेके कितनी बेहतरीन बात उन्होंने लिखी है। आओ और मेरे साथ प्यार से गाओ। हम सब सुमन एक उपवन के। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। कितनी बेहतरीन बात है कि जिस मिट्टी में हम जन्म लिया, जो भी हुआ, हम सब एक से हुए। कोई ये नहीं कह सकता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई भी ये बात को बता नहीं सकता कि हम अलग और अलग हो गए। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। एक ही साथ झूलों में कभी आप छोटे बच्चों को देखना, किसी घर में देखना, चाहे हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के, किसी सिख के, किसी घर में भी देखना, सबकी जिंदगी एक सी होती है। एक जैसे वो जीते हैं, एक जैसे ही करते हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उस उर की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी सबको नहलाती। एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही सूरज है। सूरज के उगने के बाद ही कमल का फूल खिलता है। एक ही चीज है, एक ही हमारा चांद चांदनी है, जो आती है सबको एक जैसा बढ़ाती है, एक ही जैसा काम करती है। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। एक ही जैसे हमारी बोली है। जैसे हम शुरू में जिस तरीके से बोलता है बच्चा, उसी तरीके से सिख का, ईसाई का, मोमडन का, किसी भी जाति और धर्म को हमने बांट के खत्म कर दिया। सबके बच्चे एक से होते हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा प्यारी। भगवान कहते हैं ये जो उपवन है, इसमें तरीके के, हम कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, लेकिन जाति भेद में नहीं होते। ये सब हमारी कितनी अच्छी बात है। भगवान की लीला देखो कितनी अपरंपार है। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन पे। हम सब सुमन एक उपवन के।
हम सब सुमन एक उपवन के। क्या इतनी बेहतरीन बात है, बताओ। किसी तरीके से भी देख लो, जब तक हम छोटे होते हैं तो कितनी अच्छी बातें होती हैं। हम कोई बात किसी तरीके की करें, ये हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। हम सब मिल के खेलते हैं, एक जैसा कोई भी हो मिल के खेलते हैं, उनके अंदर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता। लेकिन हमारे समाज ने ऊपर जाके सबको अलग कर दिया। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंद कर हमने हार गले का बनना सीखा। हम सब किसी परिस्थिति में रहे हों, कैसे भी रहे हों, लेकिन एक साथ रहे हैं। ये हमारे कवि की कितनी बड़ी बात है। इतनी गजब की रचना उन्होंने की, महेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मैं कह नहीं सकता। सबके लिए सुगंध हमारी, हम सिंगार धनी निर्धन के। वाह, फूल जो हैं उनका खुशबू किसी के लिए बदली हो तो मुझे जरूर लिखना, मेरे कमेंट्स में जरूर लिखना। यदि किसी चीज की आइटम किसी के लिए बदल दी गई हो भगवान की तो जरूर लिखना। लेकिन आज समाज को सारे बांट दिए गए, ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चों सब एक मिलके एक साथ रहो और उन्नति करो, बहुत बढ़िया उन्नति करो। सबके लिए सुगंध हमारी, हम सिंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कितनी बेहतरीन बात है, बताओ। मैं आशा करता हूं कि इस समय, इससे पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे इस भारत में इस समय हमको अलग नहीं होना। अलग का क्या मतलब होता है? हमें एक साथ जीना है, एक साथ मरना है, और हमें अपने भारत को बहुत ही बेहतरीन ऊंचाई पे ले जाना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।